हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 5.7 है। उसके क्वेश्चन हमने 1 to 6 प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जितने भाई चैनल पर नए हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो इसके लिए फॉर्मूले थे वो हमने अवकलन में पढ़ चुके हैं। अब तक जितने फॉर्मूले थे सब पढ़ लिए। केवल इसका 2 बार अवकलन हमें करके देना है, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, 6x cos 3x है। तो इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला लगा देंगे फॉर्मूला। तो पहले पद को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का अवकलन कर देंगे, प्लस अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले का अवकलन कर देंगे। क्लियर है। क्या किया हमने, पहले वाले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ा पहले का अवकलन। क्लियर। चलिए जी। तो e की पावर x का e की पावर x होता है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। क्या होता है, इनटू में माइनस साइन x। x की जगह पे कितना, 3x, और 3x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, प्लस cos 3x ऐसे ही रहेगा। e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, लेकिन x की जगह पे कितना, 6x। तो 6x का हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो 6x का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। चलिए अब इसको सही फॉर्मेट में लिख लो। क्या है, माइनस चिन्ह बाहर आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, e की पावर 6x और साइन 3x, ठीक है। प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में 6, e की पावर 6x और कॉस 3x। क्लियर। एक बार हमने अवकलन कर दिया, अब करना क्या है, दोबारा से अवकलन कर दो। क्या, अगेन। अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन कर देंगे। कर दो भाई साहब। -3 तो बाहर निकाल दिया। इसमें अभी क्या है, फर्स्ट और सेकंड, पहला फलन और दूसरा फलन, यानी एफ एक्स गुणा जी एक्स वाला है। तो पहला पद हम छोड़ देंगे और साइन 3x का अवकलन कर देंगे, प्लस साइन 3x डी बट्टे डी एक्स और e की पावर 6x कर देंगे। ठीक है ना। क्या किया, पहला छोड़ा दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा छोड़ा पहले का अवकलन। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस कर देंगे। क्या करेंगे, ये दूसरे वाले में यहाँ भी तो क्या है, दो फलन है। क्या है, दो फलन है। तो पहला वाला छोड़ दो, क्या, e की पावर 6x को छोड़ा। अब डी बट्टे डी एक्स, देखो यहाँ पता रहेगा कौन सी लाइन जो है स्टार्टिंग से है। जिसके आगे इक्वल्स टू है मतलब वो लाइन प्रॉपर है, जिसके आगे इक्वल्स टू नहीं होगा वो लाइन प्रॉपर नहीं है, मतलब इसी की बची हुई है। ठीक है ना। तो डी बट्टे डी एक्स किसका करेंगे, कॉस 3x का, प्लस कॉस 3x को छोड़ देंगे और डी बट्टे डी एक्स ई की पावर 6x हो जाएगा। क्लियर। चलिए जी, बराबर -3 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स की जगह पे कितना, 3x। 3x का दोबारा से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस साइन 3x ऐसे ही रहेगा। ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, 6x का दोबारा से करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, प्लस 6। ठीक है। यहाँ क्या है, अब ई की पावर एक्स है तो उसको ऐसे ही रख दो, गुणा। अब किसका, cos 3x का अवकलन कितना, माइनस साइन 3x। कितना, माइनस साइन 3x। लास्ट में शायद दिख नहीं रहा है, उसको मैं इरेज करके स्टार्टिंग में इधर लिख देता हूँ। इसको कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे। कितना आएगा, माइनस साइन 3x और 3x का दोबारा से 3x, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस cos 3x ई की पावर x का, ई की पावर x और 6x का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा,
6x का कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये गुणा में। चलिए अब इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व। क्या है, इक्वल्स टू, यहाँ आप क्या करेंगे, इसमें -3 से गुणा कर देंगे पहले ब्रैकेट में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, किसका -9 ई की पावर 6x और कॉस 3x। आगे क्या है, प्लस माइनस माइनस 6 18, कितना माइनस का 18 ई की पावर 6x, कितना ई की पावर 6x और कितना है साइन 3x, कितना साइन 3x। आगे क्या है, प्लस चिन्ह। अब इस वाले में क्या करेंगे, कोष्टक में 6 से गुणा, तो यहाँ कितना माइनस का चिन्ह, 6 18, कितना हो जाएगा माइनस का 18 ई की पावर 6x और कितना साइन 3x, कितना होगा साइन 3x, क्या साइन 3x। क्लियर। अब इसमें गुणा करेंगे 6 ने 36, कितना प्लस का 36, ठीक है ना, 36 ई की पावर 6x और कितना cos 3x, ठीक है ना, क्या होगा cos 3x, रोहो cos 3x, ठीक है। अब क्या करोगे सर, देखो जो समान दिख रहा है, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। प्लस की संख्या क्या है, पहले 36 ई की पावर 6x cos x और देखना यहाँ पे कितना -9 ई की पावर 6x cos x, दोनों समान पद हैं ये दोनों, ये प्लस का बड़ा ये माइनस का छोटा, तो क्या होगा घट जाएगा, जो चिन्ह उल्टे होते हैं तो उनको माइनस करते हैं, ठीक है ना। कितना बचेगा 27 ई की पावर 6x और cos 3x, क्या होगा ई की पावर 6x और cos 3x और ये माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस के 18 दूनी 36 ई की पावर 6x और साइन 3x, ठीक है ना। तो बचा के हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में से, क्या मिल रहा है 9, क्या मिल रहा है 9 और क्या मिल रहा है ई की पावर 6x, क्योंकि 9 से 27 भी कट जाएगा, 9 से 36 भी कट जाएगा, ई की पावर 6x से मिल गया, तो 9 तिया 27 cos 3x माइनस 9 चौके 36 साइन 3x। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। क्लियर होगा आपको, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को बैक करें और दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x का हमें अवकलन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, d बट्टे डी एक्स, tan इनवर्स x d बट्टे डी एक्स tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन कर देंगे, इसका क्या करेंगे दोबारा से अवकलन। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या दोबारा से अवकलन कर दो। तो ये क्या 1/x का फॉर्मेट दिख रहा है, कैसा 1/x का, तो 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। एक्स की जगह पर जो भी था उसका हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। क्लियर। अब इसका दोबारा से किसको, जिसको x माना है, x माना किसको हमने d बट्टे डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, किसको माना हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो ये तो ऐसे ही रहेगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक का अवकलन कितना होगा 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, तो कितना बचेगा 2x। फाइनली इसका आंसर क्या रहेगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है log x का अवकलन। क्या करोगे भाई साहब, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम दोबारा से इसका अवकलन कर देंगे। क्लियर, सॉरी पहली बार अवकलन करें, दोबारा अभी नहीं कर रहे हैं। तो इस log x का क्या होगा d बट्टे डी एक्स लॉग
लॉग एक्स, ठीक है ना। तो ये इस लॉग के लिए ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स है। तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। क्या होता है, 1/x। क्या होता है, 1/x। क्लियर। और जिसको सॉरी, जिसको हमने एक्स किसको माना है, लॉग एक्स को माना है ना, सॉरी, लॉग एक्स का क्या हो गया, 1/x। एक्स की जगह पे क्या था, लॉग एक्स था ना, लॉग एक्स का क्या, 1/x, ठीक है ना। अब जिसको एक्स माना है उसका हम क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन। किसको एक्स माना था, लॉग एक्स को। किसको माना था, लॉग एक्स को, ठीक है ना। तो ये कितना, 1/log x इंटू लॉग एक्स का अवकलन कितना, 1/x, ठीक है ना। गुणा कर दो साहब, कर दो, 1/x log x, यही तो हो जाएगा। क्लियर है। चलो साहब, एक बार अवकलन कर दिया हमने, अब क्या करेंगे, दोबारा से अगेन कर दो भाई साहब। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम दोबारा से इसका अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, करो दोबारा से। तो ये कैसा रूप बन रहा है, 1/x वाला। कैसा, 1/x वाला। तो क्या रहेगा, इक्वल टू d/dx 1/x log x, यही तो रहेगा। 1/x का क्या होता है, -1/x²। क्या रहता है, -1/x²। x की जगह पे कितना, x log x का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब जिसको x माना उसका दोबारा से अवकलन कर दो भाई साहब। ये वाला तो अवकलन हो चुका है, तो ये ऐसे ही रहेगा क्या, 1/x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, पहला छोड़ दो, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा छोड़ दो, पहले का अवकलन। देखो पहला छोड़ा x, log x का अवकलन कितना, 1/x। अब log x छोड़ दिया तो x का अवकलन 1 होता है, ठीक है ना। चलिए, क्या बचा यहाँ, 1/x log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, x से x कट गया, कितना बचा, 1 प्लस log x। क्लियर। या इसका इससे गुणा कर दो तो क्या मिलेगा हमें, या माइनस चिन्ह चला आ रहा है, ठीक है ना। क्या होगा, इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ना, क्या बचेगा, 1 प्लस log x बटे x log x का होल स्क्वायर। क्या बच्चा, 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन log x। क्या है, साइन log x। अवकलन कर दो भाई साहब, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। कर दो भाई साहब। तो d/dx क्या होगा, साइन log x, ठीक है। क्या होगा, d/dx साइन log x। साइन x का अवकलन कितना, cos x। x की जगह पे कितना, log x। तो इस log x का दोबारा से हमें अवकलन करना पड़ेगा। कर दो भाई साहब। तो cos log x, और log x का अवकलन कितना, 1/x। कितना होता है, 1/x। क्लियर सब। ये क्या बन गया, फर्स्ट अपॉन सेकंड भाग वाला फॉर्मूला, f(x/gx) वाला। तो इसका क्या कर दोगे, दोबारा से अवकलन कर दो। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोबारा से अवकलन करने पर। तो हर को छोड़ते हैं, अंश का अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, हर को छोड़ दिया, अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ दो, क्या कर दो, अंश को छोड़ दो, हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग, क्या, x²। क्लियर। चलो जी, अब इधर कर लेते हैं इसको। क्या, पहले x cos x का अवकलन माइनस साइन x, कितना होता है, माइनस साइन x, x की जगह पे क्या, log x, ठीक है। और log x का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। क्या होगा, 1/x माइनस कॉस log x को छोड़ देंगे और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट्टे में कितना रहेगा, x², ठीक है ना। इस x से ये x कट गया, बचा कितना, माइनस चिन्ह को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा साइन log x, साइन log x प्लस कॉस log x, ठीक है ना। और अपॉन में कितना आएगा, x²। क्लियर, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब आगे इसको हम हल
नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलो भाई नेक्स्ट क्या है, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई बराबर 0। यानी क्या करना हमें पहले, 2 बार अवकलन। इसका मतलब क्या, 2 बार अवकलन करना है और उसमें y के मान को जोड़ दो, उसके बराबर क्या आना चाहिए, दोनों को सॉल्व करने का 0 आना चाहिए। 0 आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है ना? चलिए तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है ना? चलो जी क्या करोगे, अवकलन कर दो पहली बार, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है? अच्छा पहला अवकलन क्या होता है, y डैश, तो 5 डी बट्टे डी एक्स कॉस एक्स माइनस 3 डी बट्टे डी एक्स और साइन एक्स। तो y डैश बराबर कितना होगा, 5 कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस 3 गुणा साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है? चलो जी हो गया। तो y डैश का मान कितना आया, -5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। पहली बार अवकलन हो गया। अब दोबारा से कर दो। क्या किया सब, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हमने दोबारा से अवकलन कर दिया। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो वीडियो को स्लो और कर लें थोड़ी सी, क्योंकि ऑप्शन आता है ना स्पीड का, आप उसको 0.75 1 की बजाय 0.75 सेट कर दें, वहाँ आपको क्लियर आएगा। ठीक है ना? और वीडियो को एक बार देखने पे आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा स्पीड से लेना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस मुझे पूरा कराना है। ठीक है ना? इस वजह से। तो अब क्या करोगे भाई साहब, वाई डबल डैश क्या होगा, -5 इसका डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स का माइनस 3 डी बट्टे डी एक्स किसका, कॉस एक्स का। तो वाई डबल डैश कितना हो जाएगा, -5 साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? हमने 2 बार अवकलन कर दिया। सिद्ध क्या करना है, ये करना है भाई साहब। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है, वाई डबल डैश का मतलब क्या होता है, 2 बार अवकलन होता है। या तो ऐसे लिख दो, या इसी को क्या लिख दो, वाई डबल डैश लिख दो, या इसको y2 लिख दो। आगे ये सारी चीजें आती रहेंगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब एक ही होता है। क्लियर हो गया? चलिए जी, वाई डबल डैश का मान कितना, -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। वाई डबल डैश का मान आया। अब y का मान रख दो कितना, +5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है? देखना ये प्लस और माइनस का कट गया सेम, ये माइनस ये प्लस कट गया, कितना आ गया, 0। LHS बराबर RHS आ गया, सिद्ध हो गया। क्लियर? हेंस प्रूफ। क्या लिखोगे, LHL इक्वल्स टू RHL, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। अब कहोगे सर हम तो हिंदी से पढ़े हैं, तो क्या हुआ, सिद्ध हुआ लिख दो यहाँ पे। क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है। y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, तो हमें y के पदों में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। अगर y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने क्या कहा है, y के पदों में आंसर लाना है। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कॉस इनवर्स को इधर पक्षांतर कर देंगे और इनवर्स हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा साहब, x बराबर क्या आ जाएगा, कॉस y। क्या आएगा, कॉस y। ठीक है ना? ये कब रखेंगे, जब 2 बार अवकलन हो जाएगा, जहां x दिखे उसकी जगह पे क्या रख दोगे, कॉस y। क्लियर हो गया? चलो जी अब क्या करना है, इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है? y का अवकलन करोगे तो y डैश क्या, y डैश और d बट्टे डी एक्स किसका, कॉस इनवर्स x का अवकलन, किसका, कॉस इनवर्स x का अवकलन। तो y डैश बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स x का अवकलन -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक बार अवकलन कर दिया। चलो जी अब पुनः कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश। ठीक है साहब, माइनस चिन्ह है, लगा रहने दो। तो डी बट्टे डी एक्स
d/dx और 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सर इसका कैसे करें? ये तो कहोगे सर इसका कैसे करें? एक मैंने बताया था आपको अलग से फॉर्मूला कि d/dx अगर 1/√x होता है, क्या होता है? d/dx 1/√x, तो इसका अवकलन होता है -1/2 की पावर 3/2, -1/2 एक्स की पावर 3/2 होता है। क्या होता है? -1/2 एक्स की पावर 3/2 के सर दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ लेके दो लो। कितना होता है? -1/2 अपॉन में एक्स की पावर 3/2। अब तो दिख रहा है ना। चलो जी, क्या कर देंगे इसका अवकलन? y डबल डैश बराबर माइनस, और इसका अवकलन क्या होगा? माइनस का 1/2, और x की जगह पे कितना? x की जगह पे कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल घात 3/2, और d/dx और जो x माना उसका दोबारा से अवकलन। क्लियर हो गया? देखो रूट एक्स का क्या था? माइनस का 1/2 एक्स की पावर 3/2। एक्स क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो y डबल डैश बराबर क्या आएगा यहाँ पे? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल घात 3/2, और इसका दोबारा से अवकलन, एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन -2x हो जाएगा, और आगे क्या है? माइनस चिन्ह है, तो माइनस का 2x। इस 2 से ये 2 कट गया, तो y डबल डैश का मान कितना आ गया? -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल घात 3/2। क्लियर? चलो जी, अब x की वैल्यू क्या है? cos y है। क्या है? cos y है, तो y डबल डैश बराबर माइनस cos y अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर y की होल घात 3/2। तो y डबल डैश का मान कितना आ गया? माइनस का cos y अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। क्या होता है? साइन स्क्वायर y की होल घात 3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, तो y डबल डैश का मान कितना आ गया? माइनस कॉस वाई, तो कितना बचा? अपॉन में साइन क्यूब वाई। क्या बचा? साइन क्यूब वाई, क्योंकि इस घात से ये घात कट जाएगी। क्लियर हो गया? तो y डबल डैश बराबर माइनस कॉस वाई बटे, इसको क्या लिखेंगे? साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई। या तो इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन आपको और आंसर मैच करना है और आगे सॉल्व करना है तो आगे करेंगे। क्यों किया ऐसा? 2 और 1 में तोड़ा कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट बन जाता है। y डबल डैश बराबर माइनस कॉट y, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर y। तो यही क्या है इसका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y बराबर 3 कॉस लॉग x है तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0 हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना? चलिए, क्या है? हमें y बराबर 3 कॉस लॉग x। क्या करोगे? पहले हम अवकलन कर देंगे एक बार, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y डैश कितना आएगा? क्या होगा? y डैश बराबर 3 तो ऐसे ही d/dx, इसका कॉस लॉग x का अवकलन। किसका? कॉस लॉग x। शायद ये हमने किया है अभी, कॉस लॉग x का अवकलन कहीं पे किया था क्या? साइन लॉग x था। क्या था? साइन लॉग x। अगर कॉस लॉग x होता पूरा डिक्टो रख देते हम वहाँ पे, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? y डैश बराबर 3 कॉस x का माइनस साइन x। ठीक है ना? माइनस साइन x, और log x का 1/x। कितना? 1/x। तो इसको कैसे लिखेंगे? y डैश बराबर -3 साइन log x अपॉन x। ठीक है, अब क्या करोगे साहब? अब फर्स्ट अपॉन सेकेंड यानी fx बटे gx वाला सूत्र लगा दो, भाग वाला। तो दोबारा से अवकलन कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हमें? y डबल डैश, y डबल डैश आएगा -3 को तो बाहर निकाल दो क्योंकि अचर पद है। चर के साथ कोई चर आता है तो क्या करते हैं? हम उसको बाहर निकाल देते हैं, हर को छोड़ देते हैं, अंश का अवकलन कर देते हैं, साइन लॉग x। ठीक है ना?
और माइनस साइन लॉग एक्स और डी बट्टे डी एक्स, इसका एक्स का अवकलन बट्टे एक्स का वर्ग। ठीक है ना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वाई डबल डैश बराबर -3 एक्स ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, कितना, कॉस, और एक्स की जगह पे लॉग एक्स, लॉग एक्स का दोबारा से अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा, 1/x। ठीक है, माइनस, और क्या है, साइन लॉग एक्स, और एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर। इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, कट गया साहब। अब क्या बचा हमारे पास, वाई डबल डैश बराबर -3 बचा, इससे अंदर गुणा कर दें, कर दो साहब। तो क्या आएगा, -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग वाई, सॉरी लॉग एक्स, अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर। अब ये तो हमने निकाल दिया, एक बार अवकलन कर दिया, 2 बार अवकलन कर दिया। अब क्या करना साहब, अब हमें करना है साहब, इसको प्रूफ सिद्ध करना है। तो पहले क्या करें हम, y2 का मान, तो देखो डायरेक्टली मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख दे रहा हूँ। एक बात आप ध्यान से समझना, क्या समझना, एक लाइन में इसमें छोटी सी ब्रेक कर दूं, मतलब ब्रेक में छोड़ दे रहा हूँ, अलग कर दे रहा हूँ, उसको जल्दी से कर दे रहा हूँ। क्या करना कि अगर हम y2 में एक्स स्क्वायर से गुणा करें, क्या करें, y2 में एक्स स्क्वायर से गुणा करें, इसका इसमें गुणा कर दें, तो यही मान तो आएगा, ये वाला। ठीक है ना। तो जब हम y2 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। कैसे कटेगा, समझ में नहीं आया बच्चों को कुछ। तो क्या मिलेगा हमें, -3, सॉरी, क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इससे हटा दो उसको, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, -3 कॉस लॉग एक्स, ठीक है ना, प्लस 3 साइन लॉग एक्स, अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर। यही तो है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, y2 की वैल्यू हमने ये रख दी, ये वाली, क्लियर। अब क्या करना, प्लस चिन्ह, फिर x गुणा x1, y1 की वैल्यू क्या है, -3, साइन लॉग x अपॉन x, ठीक है ना, और क्या है, प्लस वाई, प्लस वाई की वैल्यू कितनी, ये वाली, कितनी, 3 कॉस लॉग एक्स, ठीक है ना, क्लियर होगा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दिया, एक्स को एक्स से काट दिया, बचा कितना, बचा कितना, अब यहाँ पे सुनो, ठीक है, क्या बचा, -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, कितना, 3 साइन लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स, यही तो रहेगा। ये पूरा डिक्ट उतार दिया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये रख दिया, और प्लस ये वाई की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स प्लस का 3 कॉस लॉग एक्स प्लस का 3 साइन लॉग एक्स माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, कितना आ गया साहब, 0 आ गया। यही तो हमें सिद्ध करना है, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y बराबर ए की पावर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलो जी कर लेते हैं। क्या है, y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है ना। चलिए क्या करोगे, अवकलन कर दो साहब, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए, तो y डैश बराबर कितना होगा, a अलग छोड़ दो, डी बट्टे डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस बी डी बट्टे डी एक्स ई की पावर एन एक्स। अब क्या करें साहब, क्या करोगे, इसका अवकलन कर दो, y डैश बराबर a ई की पावर x का फॉर्मूला ई की पावर x, और एम एक्स का दोबारा से करेंगे तो m हो जाएगा, प्लस b ई की पावर x का फॉर्मूला ई की पावर x, n का दोबारा से करोगे तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो क्या मिलेगा भाई साहब हमें, यही रहेगा ना, हो गया। अब क्या करते हैं, एक लाइन स्मॉलेस्टली कर लेते हैं, मतलब कैसे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और दोबारा से अवकलन कर देते हैं। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डबल डैश बराबर
अब इसमें देखो कांस्टेंट नंबर क्या है जो बाहर निकालना है हमें। एक तो ए है, दूसरा क्या है, एम है। ए है और एम है। अवकलन किसका करना, डी बट्टे डी एक्स ई की पावर एम एक्स का, प्लस यहाँ क्या बाहर निकलेगा, बी और एन। अवकलन किसका करोगे, ई की पावर एन एक्स का। ठीक है ना। चलिए जी, वाई डबल डैश बराबर ए एम ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एम एक्स का दोबारा से करेंगे तो एम हो जाएगा, एम का एम से गुणा करोगे एम स्क्वायर हो जाएगा, कितना, एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स का दोबारा से एन से गुणा करोगे एन स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलो जी, अब क्या हमें प्रूफ करना है, ले लो। क्या करना, पहले y2 को रख दो, दो बार जो अवकलन किया है, माइनस एम प्लस एन और y1 प्लस एम एन और y बराबर में सिद्ध करना है 0। तो y2 का मान कितना, a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, ठीक है। और y1 का मान कितना, कौन सा था, ये वाला, क्या था, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, और क्या, प्लस एम इंटू एन, वाई की वैल्यू क्या है, ये वाली, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है ना। चलो जी, अब इसका पहले एम प्लस एन से गुणा कर दो, और तो किसी में गुणा करना नहीं है। तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम से गुणा करेंगे, ये माइनस चिन्ह हो जाएंगे, क्योंकि माइनस से किसी भी संख्या जहाँ सब प्लस हैं, तो माइनस से प्लस में गुणा करोगे सब के सब माइनस हो जाएंगे। पहले हम एम से गुणा करते हैं, तो क्या मिलेगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, कैसे मिल गया साहब, एम का एम से गुणा किया एम स्क्वायर, एम का और किसी में गुणा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे एम वाला पद तो कोई यही नहीं, तो क्या होगा, प्लस, सॉरी माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, एम से गुणा कर दिया, हो गया एम से गुणा, माइनस, अब क्या आगे, एन से गुणा कर दो, क्या मिल जाएगा, ए एम एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है ना। अब एम एन से गुणा कर दो, प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है ना। चलो देखो क्या कट रहा है, इससे तो ये कट गया प्लस माइनस का सेम, और इस वाले से ये वाला कट गया, माइनस का बी एम एन एन की ई की पावर एन एक्स और ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये प्लस का और ये माइनस का, कितना बचा, 0 बचा, कितना बचा, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15, क्या है, यदि y बराबर कितना है, y बराबर 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। ठीक है, क्या है, 500 ई की पावर 7x माइनस 600 ई की पावर nx। ठीक है ना। देखो क्या होगा, इसका हम एक बार अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई डैश बराबर 500 ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, डी बट्टे डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस 600 डी बट्टे डी एक्स ई की पावर माइनस 7x। ठीक है ना। अब क्या करोगे साहब, अब इसका अवकलन कर दो, वाई डैश बराबर 500 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और 7x का 7 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 600 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और माइनस 7x का माइनस 7। क्लियर। अब क्या करो साहब, हमने 7 इसमें से कॉमन ले लेना है, क्या करना है, 7 इसमें से कॉमन ले लेना है, 7 कॉमन लिया तो क्या बचा, 500 ई की पावर 7x माइनस प्लस माइनस 600 ई की पावर माइनस 7x। क्लियर है, यही बचेगा। चलो जी, अब क्या करो, दोबारा से अवकलन कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
एक्स के सापेक्ष दोबारा से अवकलन कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा यहाँ वाई डबल डैश बराबर 7, और यहाँ पे क्या 500 को हमने बाहर निकाला, डी बट्टे डी एक्स ई की पावर 7x माइनस 600 डी बट्टे डी एक्स ई की पावर -7x। ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या है वाई डबल डैश बराबर 7 और इसका अवकलन कर दो। देखो 500 तो ऐसे ही रहेगा, अभी हमने क्या किया था ई की पावर 7x का अवकलन यहाँ किया था, तो ई की पावर 7x इंटू 7 रहा था। क्या रहा था इंटू में ई की पावर 7x इंटू 7, क्यों ई की पावर x का ई की पावर x 7x का 7 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है -600 ई की पावर x का ई की पावर x -7x का कितना होगा -7। ठीक है ना। अब देखो इसमें से दोबारा 7 कॉमन ले लो। क्या किया 7 को दोबारा से कॉमन ले लिया, और कॉमन लिया तो क्या होगा 7 सत्ते 49। क्या बचा यहाँ पे 500 ई की पावर 7x माइनस माइनस प्लस 600 ई की पावर -7x, यही तो बचेगा। अब ये किसकी वैल्यू देखना, यही वैल्यू तो है, ये किसके बराबर है वो y के बराबर है। किसके बराबर है y के बराबर। तो ये y डबल डैश होगा वो किसके बराबर होगा 49 y के। यही तो हमें सिद्ध करना था भाई, यही तो करना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y बराबर x प्लस 1 ई वाई ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 है तो सिद्ध करो ये। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखो क्या है ई की पावर y और x प्लस 1 बराबर 1। ठीक है ना। अब इसमें लॉग लेना पड़ेगा। क्या करेंगे लॉग लेंगे। क्या करेंगे लॉग लेने पर, लॉग ले लो भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेने पर तो ई की इसमें क्या होगा लॉग m इंटू एन हो जाएगा, लॉग ई की पावर y प्लस लॉग x प्लस 1, और इजिकल टू में क्या रहेगा लॉग 1, और लॉग 1 का मान कितना 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा ये होगा ओनली y। अब कहोगे सर ये y कैसे हो गया, ई कहाँ गया। तो बच्चों ये बात याद रखना, लॉग के बेस में ई होता है, ये फिक्स होता है। जब तक यहाँ चेंज होके नहीं आएगा तब तक यहाँ ई रहेगा, और यहाँ भी ऊपर क्या है ई है, ये तो फिक्स है। अगर नहीं हुआ है तो ई रहेगा, और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी ई है। दोनों पे बेस और नंबर समान होंगे तो उसका मान 1 हो जाता है। और जो y था वो कहाँ गया साहब, जब m की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं क्या करते हैं m की पावर n का सूत्र, वो क्या हो जाता है कि घात को आगे ले लेता है। ठीक है ना। चलो जी सही है, इसको उठाए तो y समझ में आ गया, और प्लस ये क्या log x प्लस 1 बराबर log 1 की वैल्यू 0। अब इसको हम पक्षांतर कर दें तो y बराबर क्या मिल जाएगा माइनस log और x प्लस 1। अब क्या कर दोगे साहब अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दो भाई साहब। तो y का अवकलन y डैश बराबर माइनस log x का 1/x, कितना 1/x होता है, और x प्लस 1 का दोबारा से करेंगे तो एक ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या करेंगे साहब दोबारा से कर दो अगेन, तो y डबल डैश कितना हो जाएगा 1/x का -1/x² होता है, -1/x² होता है। तो x की जगह पे क्या x प्लस 1 है इसीलिए x² कर दिया। ठीक है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका दोबारा से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अगर हम एक काम करें क्या करें कि इसका वर्ग कर दें, किसका y डैश बराबर -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर का, तो यहाँ y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/1 प्लस x का, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर किया नहीं एक्चुअल में, कहाँ पे यहाँ स्क्वायर नहीं किया है। अब यहाँ करेंगे स्क्वायर, क्या किया स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या किया दोनों पक्षों का वर्ग। और अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो माइनस चिन्ह वो प्लस में बदल जाता है, क्या होता है माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाता है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक का स्क्वायर तो एक रहता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर, ये वैल्यू है इसके बराबर, किसके वाई डबल डैश के। तो वाई डैश का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा वाई डबल डैश के। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, जो एक बार अवकलन है उसका वर्ग कर दो और 2 बार अवकलन के बराबर
हो जाता है। यही तो है ना, तो यही प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, देखो कितने मैं प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको, कितने अच्छे से जुनून के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। क्या है? y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। y बराबर क्या है? tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अवकलन कर दो भाई साहब, एक बार कर दो। y डैश का अवकलन, y का अवकलन y डैश और d बट्टे डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक है ना, क्या है? tan इनवर्स x। तो इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन बढ़ाया मैंने भाई साहब, क्या होता है? 2x। क्या होता है? 2x। तो y डैश बराबर कितना? 2x की जगह पे ये वैल्यू रख दो, जिसको हमने x माना उसका हमने दोबारा से अवकलन कर दिया। अब ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। y डैश बराबर 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। होता है, चलो सब मान लिया होता है। अब क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y डबल डैश हो जाएगा। अब क्या करोगे साहब यहाँ इसमें, तो इसमें क्या है? अंश अपॉन हर का सूत्र है, लगा दो। तो हर को हमने छोड़ दिया, अंश का अवकलन कर दिया, इसका tan इनवर्स x का। चलिए जी, प्लस फिर माइनस आता है यहाँ पे। अब tan इनवर्स x को छोड़ दिया, d बट्टे डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया, और बट्टे में क्या जो भी है उसका वर्ग कर दो। अब कर दिया, कर दिया। चलिए जी आगे देखते हैं क्या। y डबल डैश बराबर क्या है? 2 बाहर है, रहने दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसे ही रहने दो। और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का के बाद क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन, 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और बट्टे में कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, कट गया। क्या मिला हमें? तो y डबल डैश बराबर क्या बचा? 2 तो यहाँ पे है, यहाँ बचा 1 माइनस 2 tan इनवर्स x, और 2x होगा यहाँ पे। क्या होगा? क्या होगा? 2x। कितना होगा? 2x, और tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? कितना होगा? 2 माइनस 4x और tan इनवर्स x, यही तो होगा। 4x tan इनवर्स x अपॉन में क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कितना हो गया? अब सिद्ध क्या करना है हमें, कि जो 2 बार अवकलन है उसमें उसका स्टेटमेंट लिख दो। और जो सिद्ध करना है यहाँ पे क्या है, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और y2 का मान कितना? ये वाला, कितना? 2 माइनस 4x और tan इनवर्स x। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? और क्या है? प्लस 2x, और यहाँ पे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या? y1 की वैल्यू कितनी? ये रहा y डैश, कितनी है? इनटू में 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है? इनटू भाई यही है ना। चलिए जी, अब क्या करना, देखो इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया। ठीक है ना, ये तो कट गया आपस में। बचा कितना? 2 माइनस 4 tan इनवर्स x, और यहाँ कितना? 2 दूनी 4 प्लस का 4, यहाँ पे x और है 4x और tan इनवर्स x, 4x और tan इनवर्स x। देखो इससे ये प्लस का ये माइनस का कट गया, कितना बचा? 2। तो यही तो हमें सिद्ध करना है। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया और अवकलन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो जितने भी भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।